या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता, राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महाराजपुरा, तलाव गांव दोसा। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता है, हमारा ई क्लास के माध्यम से हम शास्त्र तृतीय वर्ष के वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण शास्त्र के प्रथम पत्र में कल तक हमने 2601 नंबर के सूत्र तक अध्ययन कर लिया था। आज हम उस सूत्र के आगे से अध्ययन करेंगे। उपलब्ध पुस्तक हो यदि आपके पास तो उसको खोल लीजिए। सूत्र संख्या 2602 है। सूत्र है सिद्धतेर पारलौकिके। सूत्र है सिद्धतेर पारलौकिके। देखिए सूत्र क्या कहता है। यह लौकिक अर्थे विद्यमान से सिद्धतेर एच आत्म स्यात् अणौ। यह लौकिक अर्थे अर्थात इस लोक के अर्थ में विद्यमान से, विद्यमान जो सिद्ध धातु है, उस सिद्ध धातु का जो एच है, सिद्ध धातु का एच अर्थात सकार में जो इकार है वो उसका एच हो गया। तो सिद्ध धातु का जो एच है उस एच के स्थान पर आकार आदेश होता है। कब होता है? अनिच परे रहने पर। अनिच परे रहने पर, क्योंकि सिद्ध का जो स है उस स को जब वृद्धि हो जाएगी तो आई हो जाएगी, तो वो एच के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए उदाहरण यहां पर दिया है, अन्नम साधयति। अन्नम साधयति अर्थात अन्नम निष्पादयति, अनाज उत्पन्न करता है, अस्मिन अर्थे। तो यहां पर जब हम इसका प्रयोग बनाएंगे तो सिद्ध्यंतम प्रेरयति इति, सिद्ध्यंतम प्रेरयति इति, इस प्रकार से जो सिद्ध धातु है उस सिद्ध धातु के आगे हम हेतुमती जैसे निच करेंगे। ध्यान दीजिए आप, सिद्ध प्लस अणिच, अणिच में से अनुबंध लोप होकर के ई, सीध ई, सीधी बन गया। जब उपधाव को गुण हो जाए, उपधाव को गुण होकर के सेध बन जाएगा, उपधाव को गुण हो जाएगा तो सेध बन जाएगा। सेध में से अब ये जो एकार हुआ है, इस एकार के स्थान पर आकार होकर के, एकार के स्थान पर ये जो सूत्र हमारा, इस सूत्र से आकार होकर के और धातु बन जाएगी हमारी साधी। धातु बन जाएगी साधी। साधी के धकार, अब इस साधी की, अब देख ली धातु बन गई हमारी साधी। तो साधी धातु बनने के पश्चात क्या होता है, पुनः जो सनातनता धातु है उस सूत्र से धातु संज्ञा हो जाती है। धातु संज्ञा होने पर क्या होगा, वर्तमान लट से लट लकार आ जाएगा और वही लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सप, सप का अ और गुण एच से ऐ आदेश वगैरह होकर के साधयति, ये तो बनता है हमारा परस्मय पद में, और साधयते बनेगा आत्मनेय पद में। इस प्रकार से ये दो प्रयोग हमारे बनते हैं, साधयति और साधयते। देखिए यहां पर दिया है अपारलौकिके किम, अर्थात अब ये बता रहा है कि इस सूत्र में यदि अपारलौकिक शब्द नहीं होता तो क्या हानि होती। इसका उत्तर ऐसा दिया गया है, ताप से सिद्ध्यति तत्वम निश्चिनोति। ताप से सिद्ध्यति तत्वम निश्चिनोति। प्यारे छात्रों, वैसे हिंदी का एक दोहा है, आपने शायद सुना भी होगा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। अर्थात जो सूप जो रहता है वो सार सार अर्थात जिसमें सार रहता है वही ग्रहण करता है, बाकी के सबको बाहर हुए निकाल देता है। उसी प्रकार से साधु होता है। साधु क्या करता है, तत्वम निश्चिनोति, समागम पाठ्य पुस्तक लिखितम अस्ति तत्वम निश्चिनोति, अर्थात वह जो तत्व की बात रहती है उस तत्व की बात का ही निश्चित करता है, और जो बेकार की बातें रहती है उन बेकार की बातों को साधु छोड़ देता है। तो इस प्रकार से तत्वम निश्चिनोति तम प्रेरयति सेधयति ताप से, अर्थात तपस्वी अपनी सिद्धि के द्वारा वो तत्व ज्ञान का निश्चित कर लेता है। इस प्रकार से वहां साधयति न बने, ऐसा अभिष्ट रूप सेधयति बने, इसलिए यहां पर अपारलौकिक ऐसा कहा गया है। अग्रिम सूत्र देखिए, प्रजने वीयते। प्रजने वीयते, प्रजने वीयते। देखिए ये बता रहा है कि अश्य एच आत्म वश्यात अणौ प्रजने अर्थे। अश्य एच आत्म वश्यात प्रजने अर्थे, प्रजने अर्थे प्रजनन के
अर्थ में, प्रजनन के अर्थ में जो वी धातु है उस वी धातु का जो एच है उस एच के स्थान पर वैकल्पिक रूप से आकार आदेश होता है। कब होता है? अनिच प्रत्यय परे रहने पर। देखिए धातु है वी, उस वी के स्थान पर जो एच है, धातु का जो वी है उसको जो भी है ये वृद्धि या गुण वृद्धि होगा, तो ये होकर के जब उसको आई वृद्धि हो जाएगी तो उस आई के स्थान पर आत हो जाएगा। जैसे कि अपन देखते हैं नीचे अभी इसमें प्रयोग दिया है इसने, वाययति वापयति वाययति वा गा पुरोवात। अब यहां पर देखिए वयंतिम प्रेरियति, वी धातु का जब हम लौकिक अलौकिक विग्रह करेंगे तो वयंतिम प्रेरियति लौकिक विग्रह, और उसके पश्चात वी ई, क्योंकि वी धातु से निच प्रत्यय कर लेंगे, निच में संबंध लोप करके ई बचेगा, तो वी ई। इसके पश्चात क्या होगा? अचोनिति जो सूत्र है उस अचोनिति सूत्र से वृद्धि हो जाएगी, अर्थात वे में जो ई है उस ई को वृद्धि हो जाएगी आई, तो वही ई और आई वृद्धि हो गई, उस आई वृद्धि को एचो अयवायावा सूत्र से आय आदेश होकर के और वाई बन जाएगा। ये वाई बन जाएगा, आगे वाला प्रयोग वाई बन जाएगा, और वाई बनने के पश्चात उस वाई की धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा के पश्चात लट लकार, लट के स्थान पर तिप, बीच में सप, गुण एच याव से अय आदेश होकर के वा ये ति, इस प्रकार से प्रयोग बना है। और जब वही बन गया, वही बनने के पश्चात यहाँ पर प्रजन्य वी वृद्धि होकर के वही बन गया, वही बनने के पश्चात वही प्लस ई, अर्थात धातु तो वी थी, वी में जो ई है उसको आगे निच का ई, उसको नित मान करके जब वृद्धि कर लेंगे आई। अब ये जो प्रजन्य वीत सूत्र है, इस प्रजन्य वीत सूत्र से क्या होगा कि जो आई है आई के स्थान पर आ होकर के तो धातु बन जाएगी वा ई, धातु आकारांत बन गई। इसलिए आकारांत बनने के कारण क्या होता है, हमारा जो सूत्र है अर्ति ब्लिरिक्नुक समायाताम पुकणौ, इस सूत्र से पुक का आगम हो जाएगा, पुक का आगम होकर के धातु बन जाएगी हमारी वापी। इस वापी की सनातनता धातु से धातु संज्ञा होकर के और वही लट तिप सप और सबके पश्चात गुण एच से अय आदेश वगैरह होकर के और ये वाप ये ति, इस प्रकार से प्रयोग हमारा बनेगा। तो दो प्रयोग इसके बने हैं, एक तो वापयति, एक वाययति। अब आगे देखिए इसी के नीचे लिख रखा, सूत्र के नीचे लिख रखा हमारा हाँ गर्भम ग्राह्यति, इसका अर्थ हो जाएगा गर्भ धारण करती है, गा गाय, उदुपदाया गो है, नीचे सूत्र लिखा हुआ है उदुपदाया गो है। देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि उदित भवादिगण की उदित धातु है, कस्मिन अर्थे संवरणे, संवरण इत्यस्य का अर्थ भवति व्रियानि वर्ण करना ढकना और संवरण अच्छी प्रकार से ढकना, इस अर्थ में गुह धातु है। तो इसका जब हम वो पदच्छेद वो करेंगे विग्रह करेंगे तो गुहंतम प्रेरियति इति विग्रह, गुहंतम प्रेरियति इति विग्रह, गुह में गकार में उकार की मात्रा रस्व है, इसलिए यहाँ पर लघुपद गुण प्राप्त था, उसको बाध करके उदुपदाया गो जो सूत्र है उससे रस्व इकार के स्थान पर दीर्घ उकार आदेश होकर के धातु बन गई हमारी गुही, गुही धातु बन गई। गुही धातु बनने के पश्चात वो यहाँ पर गुही के हकार में जो इकार है उसके सनातनता धातु से धातु संज्ञा हो गई, गुही के हकार में जो इकार है उस इकार, फिर बाद में आया वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में सप, तिंग सिद्ध सार्धातु से सार्धातु संज्ञा, कर्तरी सप, एच वो गुण एच से अय आदेश वगैरह होकर के और ये प्रयोग बना हमारा गुहयति। आत्मनेपद पद में इसी का प्रयोग बनेगा गुहयते। अग्रिम सूत्र देखिए दोषोणौ, दोषोणौ दुस इति सुवचन दुष्यतर उपदाया उत्स्या। ये देखिए सूत्र क्या कहता है कि दुस धातु की जो उपदा है, उपदा किसे कहते हैं? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात अंतिम वर्ण के पूर्व जो वर्ण है वह कहलाता है उपदा संज्ञक, वह उपदा संज्ञक वर्ण रहता है। तो जो उपदा है उस उपदा का जो उ है उस उपधा को उत्स्यात अर्थात रस्व उकार के स्थान पर दीर्घ उकार आदेश होता है। तो प्रयोग यहां पर बनेगा प्यारे छात्रों दूषयति, ये दिवादिगण की धातु है, दिवादिगण की धातु है, इसमें प्रयोग, इसमें धातु मूल धातु इसकी दुस वैकृते, वैकृते वैकृते इत्यादि का भवति, वैकृते अर्थात जो मूल प्रकृति है उस मूल प्रकृति में किसी प्रकार का
विकृति कर देना, किसी प्रकार की विकृति कर देना अर्थात उसको बिगाड़ देना, तो वह कहलाता है विकृति। तो यहां पर अब देखिए दुष्यंतम प्रेरियति लोकी विग्रह और हेतुमति जिसको नहीं चाहता है, अनिच में से अनुबंध लोप होकर ई बच जाता है, दुष् प्लस ई और उस या इत्यत्र लघुपद गुण प्राप्त होता है पुगंत लघुपद से, लेकिन लेकिन उसको बाध करके उसको बाध करके हमारा जो ये सूत्र उसके स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है, तो धातु दूषी बन जाती है। दूषी बनने के पश्चात वही हमारा धातु संज्ञा वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप और गुण एच से ऐ इत्यादि आदेश वगैरह होकर के और ये प्रयोग बनता हमारा दूषयति, आत्मनेपद में दूषयति। इस प्रकार से दो प्रयोग हमारे बनते हैं। अब चलिए अग्रिम सूत्र आया हमारा वाचित्त विरागे। वाचित्त विरागे देखिए वा इत्यसठ भवति वैकल्पिक रूप से, जैसे कि क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति, ये जो प्रकरण हमारा चलता है उस प्रकार से। तो वाचित्त विरागे, विराग राग किसे कहते हैं? राग कहते हैं रंजते अनैन इति रागे, अर्थात जिस रंग में हम रंग जावे वह ही राग है। और विराग राग से अलग, राग से पृथक। और अस्माकं पाठ्य पुस्तक लिखितम अपि अस्ति, क्या लिखा हुआ है? विरागो अप्रीतता। विराग कहते हैं राग आपस में एक दूसरे का मिलान हो, वह तो राग हो गया। अप्रीतता अर्थात जहां पर प्रीत नहीं हो, प्रेम नहीं हो, वह कहलाता है विराग। तो विरागो अप्रीतता। चित्तम दूषयति दोषयति वा काम है, चित्तम दूषयति दोषयति वा काम है। देखिए दुष धातु की ये प्रकरण वही चल रहा है। देखिए 209 जो सूत्र था हमारा छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का 90वां सूत्र था, और यह है छठे अध्याय के चौथे पाद का 91वां सूत्र, जस्ट उसी के आगे का सूत्र है। तो प्रकरण उसी का चला आ रहा है कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में जो पद दिखाई नहीं दे उसको उसके ऊपर वाले सूत्र से उसकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। तो इसी प्रकार से यहां पर भी दुष धातु के, क्योंकि वृत्ति नहीं दी है, इसलिए वृत्ति नहीं दिए, तो दुष धातु की जो उपधा है उस उपधा के स्थान पर वैकल्पिक रूप से ऊत आदेश होता है। तो यहां पर प्रयोग दिया है इसने चित्तम दूषयति दोषयति वा काम है, अर्थात काम जो है वह काम चित्त को दूषित कर देता है। तो इस तरह से यहां पर चित्त में विरागता उत्पन्न होने पर देखिए अब यहां पर ये जो हमारा सूत्र है दुष धातु से और जो उपधा है उस उपधा को पहले तो अपने कर लेते हैं दुष धातु से हेतुमति से निच कर लेते हैं, निच के पश्चात वो उपधा को दीर्घ कर लेते हैं इस सूत्र से। तो दीर्घ करने के पश्चात अब यहाँ पर दुष से, और अब देखिए दीर्घ जब कर लिया तो दीर्घ करने के पश्चात इसका प्रयोग लघुपद गुण कर लीजिए तो दोषी बन जाएगा। दोषी बनने के पश्चात और दोषयति प्रयोग दिया है इसने दोषयति, तो दोषी बन गया। दोषी बनने के पश्चात वही धातु संज्ञा लट तिप सप गुण एच से ऐ इत्यादि आदेश होकर के ये प्रयोग बनेगा दोषयति। और जब नहीं होगा तब यहाँ पर दूषयति, इस प्रकार से प्रयोग ये बन जाएगा दीर्घ। आगे देखिए मिताम रस्व सूत्र लिख रखा है। मिताम रस्व भवादव चुरादो च मित उक्ता। मिताम रस्व जो सूत्र है तो भवादव चुरादो अर्थात यहाँ पर भवादव चुरादो अर्थात भवादि गण में और चुरादि गण में मित उक्ता, मित संज्ञक जो धातुएं थी वो मित संज्ञक धातुएं वहां पर कह दी गई है। पुनः यहाँ पर कुछ उनका स्मरण करवाया जा रहा है। तो देखिए पहला प्रयोग यहाँ पर दिया है इसने घटयति, घटयति प्रयोग दिया है। तो घटयति में देखिए घट चेष्टायाम धातु है, घट चेष्टायाम धातु है, ये धातु मणिजंत का रूप है। तो यहाँ पर देखिए घटादेव मित, ये जो सूत्र है इस गण सूत्र से घट धातु से फण धातु तक की जितने भी धातुएं हैं, घट धातु से लेकर के और फण धातु तक की जितने भी धातुएं हैं उन सभी धातुओं का मिदत भाव होता है। और मिदत भाव होने के कारण क्या होगा कि मिताम रस्व एक सूत्र है, उस मिताम रस्व सूत्र से और उसका रस्व हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर घट धातु का जब हम प्रयोग बनाएंगे तो घटंतम प्रेरियतीति विग्रहे, घटंतम प्रेरियतीति
विग्रह। घट धातु से कर लिया हमने अनिच प्रत्यय, निच में से अनुबंध लोप होकर के ई, उसके पश्चात क्या करेंगे, घ ट ई, घट धातु अनिच प्रत्यय, अनिच में से अनुबंध लोप किया तो ई बच गया, तो घ ट ई, ये स्थिति बन गई। उसके पश्चात जो हमारा अत उपदाय से उपधा को वृद्धि होती है, उपधा को वृद्धि क्या होगी, उपधा वही आ गया कि घट ट में तो अ है नहीं, तो घ में जो अ है तस्य अकार से स्थान है आकार जाते स्थिति, आकार आदेश हो जाएगा, उसके स्थान पर आकार आदेश होने के पश्चात क्या होगा, घा ट ई अर्थात घाटी बन जाएगा। घाटी बनने के पश्चात क्या होगा, वही जो हमारा सनातनता धातु सूत्र है, उस सनातनता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी, वर्तमान में लट आ जाएगा, लट के स्थान पर तिप आ जाएगा, और वही अयते या अयति जोड़ करके घटियति। अब यहाँ पर देखिए घाटी जो आ गया तो मिताम रस्व जो सूत्र है वो मिसाम रस्व सूत्र से रस हो जाएगा, तो एक घटियति प्रयोग हमारा बन जाएगा। आगे देखिए जनिज्रस, यहां पर भी ये सूत्र क्या कहता है, जनिज्रस कृसु रंजोर अमंताश्च, ये जो सूत्र है इस सूत्र का अर्थ है कि जनि धातु, ज्रस धातु, कृसु धातु, रंज धातु और अमंत, अम जिनके अंत में ऐसी कोई धातु हो तो उनको भी मितवज भाव होता है, उनका मितभाव होता है। तो अब यहाँ पर प्रकरण आ रहा हमारा जनि धातु का, जनि धातु का प्रकरण आ रहा, तो प्रकरण आया हमारा जनयति, प्रयोग आएगा जनयति। तो देखिए जनि प्रादुर्भाव धातु है, जनि प्रादुर्भावे, जनि में से जनि के नकार में जो इकार है उस इकार का लोप हो जाएगा, इदित है धातु, जिसमें से जिसकी इत संज्ञा होती है उसी को उस नाम से पुकार दिया जाता है, तो इदित धातु है। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग सामान्य जन धातु में तो जायते जायते जायंते बनता है, लेकिन यहाँ पर जब हम निजंत में इसका प्रयोग बनाएंगे तो निजंत में यहाँ पर जनयति प्रयोग बनेगा। जनयति कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर जन धातु है और जन धातु से जायमानम प्रेरयति, जायमानम प्रेरयति, इस सूत्र से अनिच प्रत्यय होने पर जायमानम प्रेरयति ये विग्रह है, हेतुमति जिससे नीच आएगा, नीच के पश्चात अनुबंध लोप हो जाएगा और उपधा को वृद्धि करके और जानी बन जाता है। जानी बनने के पश्चात ये सूत्र जो है हमारा जनि ज्रस कंसु रंजोर अमंता से, इस सूत्र से मिदत भाव करके और मिताम रस्व जो सूत्र है उस मिताम रस्व सूत्र से रस्व करके और धातु बन जाती है जैनी, जनि धातु बन गई। जनि धातु बनने के पश्चात जनि की धातु संज्ञा हो गई पुनः सनातनता धातु से, और उसके पश्चात लट तिप सप गुण अय आदेश वगैरह होकर के और ये जनियति प्रयोग बनता है। जरस धातु का प्रयोग बनेगा जरियति, क्योंकि यहाँ पर जरी से जो वृद्धि हो जाएगी जार बन जाएगा, जार को जारी और ये जारियति प्रयोग वो रस्व होकर के और जरियति। देख लीजिए बताता हूं, देखो धातु है इसमें दिवादिगण की धातु है जरस, कस्मिन अर्थे वय हानव, वय किसे कहते हैं, वय कहते हैं उम्र को, हमारी जो उम्र है उसमें हानि होना, उम्र में हानि होने का क्या अर्थ हो गया, अर्थात बुढ़ापा आना, तो जृस धातु का अर्थ है बुढ़ापा। देखिए मैं बताऊं आपको, जृस का ही जर और मृ का मर, तो अजर अमर आपने सुना होगा। अजर कहते हैं जिसके कभी कोई बुढ़ापा नहीं आवे, जो हमेशा ही जवान जैसा रहे, वो कहलाता अजर, और अमर जो मरे नहीं वो कहलाता अमर। तो अजर अमर दोनों ये है, तो जरस वयो हानव इसका रूप है। तो जृ धातु से जब हम इसका प्रयोग चलाएंगे तो जीरियंतम प्रेरयति विग्रह, जीरियंतम प्रेरयति विग्रह, और जृ धातु से निच प्रत्यय हो जाएगा। जृ में जय में जो री है अचुनिति से उसको वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि क्या होगी, पूर्ण प्रसहित आर वृद्धि हो जाएगी, तो जार प्लस ई जब इनको मिला लेंगे तो जारी, इस जारी की धातु संज्ञा करके, और अब देखिए ये जो सूत्र है जनिज्रस, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, मित संज्ञक हो जाएगा, और मित संज्ञक होने के पश्चात क्या होगा, मिताम रस्व से उसका रस्व होकर के जरी बन गई। अब इस जरी की धातु संज्ञा लट तिप सप गुण अय आदेश वगैरह करके और ये जरियति ऐसा प्रयोग बनता है। जरियति भी बनता है आत्मनिपद में, तो जरियति और जरियति ऐसा प्रयोग बनता है। आगे देखिए इसमें हमारे सूत्र में लिखा हुआ है जृणातेस्तु जारियति, जृणातेस्तु जारियति, अर्थात कर्णादिगण की यदि कोई ऋजंत धातु रहेगी तो वहां पर इसका प्रयोग जारियति बनेगा, क्योंकि मिताम रस्व से वहां पर रस्व नहीं होगा, जब रस्व नहीं होगा तो जारियति प्रयोग बन जाएगा। आगे एक
वृत्ति एक वार्तिक दिए इसने, रंजेरणौ मृग रमणे न लोपो वक्तव्य। रंजेरणौ मृग रमणे न लोपो वक्तव्य। देखिए ये वार्तिक जो है, इस वार्तिक के अनुसार ही अपन अर्थ कर लेते हैं। अणौ रंजे, रंज धातु का, रंज धातु को या रंज धातु का अणौ अणिच प्रत्यय रहने पर, अणिच प्रत्यय परे रहने पर, रंज धातु का, रंज धातु के आगे यदि अणिच प्रत्यय परे हो और उसका मृगरमण अर्थ हो, मृगरमण अर्थ हो, तो वहां पर अर्थात पीछा करना अर्थ हो, तो वहां पर न लोपो वक्तव्य, तो नकार का लोप कहना चाहिए, धातु के नकार का लोप कहना चाहिए। अब यहां पर देखिए मृगरमण का अर्थ एक तो शिकार करना भी होता है और एक पीछा करना भी होता है। कहीं कहीं जगह शिकार करना भी इसका अर्थ दे रखा है और कहीं कहीं जगह इसका पीछा करना भी अर्थ दे रखा है। तो यहाँ पर पीछा करना अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए रजयति मृगान, क्योंकि हमारे सूत्र में हमारे जो ये है मृगरमणम आखेटकम रजयति मृगान, तो रजयति मृगान देखिए किस प्रकार से बना है, रंज धातु है और यहाँ पर रंज धातु से रंजंतम रजमानम व प्रेरयति विग्रह हेतुमति जैसे नीच हुआ, नीच होने के पश्चात रंजेरणौ मृगरमणे न लोप वक्तव्य, इस वार्तिक से नकार का लोप हो गया। नकार का लोप होने के पश्चात ये और धातु बन गई हमारी रजी, रजी धातु बन गई और रजी धातु बनने के पश्चात धातु रजी, और अब यदि इसको उपधावृत्ति कर लेंगे तो धातु राजी बन जाएगी और राजू का, राजी का ये मितान, ये जो सूत्र था हमारा जनिज रस, इससे मित संज्ञक इसका मितद्भाव हो जाएगा और मितान रसों से रस हो जाएगा। तो वही आगे रजी का धातु संज्ञा लट तिप सप गुण अयादेश वगैरह होकर के और रजयति ऐसा प्रयोग बनता है। मृगिति किम, अर्थात मृग ऐसा क्यों कहा, मृग ऐसा नहीं कहते, और यदि कोई दूसरा शब्द रहता तो वहां पर रंजयति पक्षिण, अर्थात पक्षियों के रंजन के अनुकूल, रंजन या मनोरंजन, उनको खुश करने के लिए कोई व्यापार कोई कार्य करता है तो वहां पर रंजिति प्रयोग ही बनता है। फिर देखिए रमणात अन्यत्र तो रंजियति मृगान तृणदानेन, रमणात अन्यत्र, रमण से अलग यदि कोई दूसरा अर्थ रहेगा तो रंजियति मृगान तृणदानेन, अर्थात तृणदानेन, तृणदान कहते हैं तृण यानी घास इत्यादि। तो प्यारे छात्रों आपको पता होना चाहिए कि जब किसी जानवरों को हम प्रेम पूर्वक घास इत्यादि डालते हैं तो वो आ जाते हैं, बुलाने पर वो पास में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से घास इत्यादि डाल करके और उनको खुश करने के कोई अन्य प्रयत्न करने पर भी वहां पर इस प्रकार से प्रयोग बनता है। इस प्रकार से देखिए तो यहां पर प्रयोग बन जाएगा हमारा रंजियति मृगान। अब आगे चलिए, अब अग्रिम सूत्र हमारा आता है उभौ शाभासस्य। अग्रिम सूत्र आया उभौ शाभासस्य, अर्थात धातु आ रही है अन धातु। अन धातु में देखिए अन धातु है प्राणन, अर्थात प्राणों को धारण करना, जीवन जीना और श्वास लेना, इस अर्थ में यह धातु चलती है। तो अन धातु से अनंतम प्रेरयति, अनंतम प्रेरयति, इस अर्थ में जो अन धातु उस अन धातु से निच प्रत्यय वृद्धि करके आने बना लेते हैं और इसका प्रयोग आने के आगे आने की धातु संज्ञा लट तिप सप गुण आदेश वगैरह होकर के और आनयति ऐसा प्रयोग बनता है। इस प्रकार से आनयति प्रयोग हमारा बनेगा। आगे अग्रिम सूत्र आया हमारा उभौ साध्यासस्य। सर आपके फोन को म्यूट कर लीजिए, प्रिंसिपल साहब आपके फोन को म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। इसका स्पीकर बंद कर लीजिए, स्पीकर बंद कर लीजिए, इसका आवाज हमारे पास आ रही है। उभौ शाभासस्य अग्रिम सूत्र अस्ति अस्माकं उभौ शाभासस्य। शाभासस्य अनितेर उभौ नकारो णत्वं प्राप्नुतो निमित्ते सति प्राणिणत्।
देखिए ये है सूत्र हमारा, ये क्या कहता है, उपसर्गस्थ, उपसर्ग में निमित्त, उपसर्ग में जो रेफ है उसके परे अभ्यास का जो अन है, उस अन धातु का जो दोनों नकार है, उन दोनों नकारों के स्थान पर अणत्व की प्राप्ति होती है, अणत्व होता है। प्रयोग बनेगा हमारे यहां पर प्राणेणत, प्रयोग बनाएगा प्राणेणत। प्र उपसर्ग पुरकात अन धातु है और हेतुमती जैसे णिच हुआ, णिच में से अनुबंध लोप होकर के ई, और उसकी फिर चल करके आगे धातु संज्ञा होगी। धातु संज्ञा होने के पश्चात लुंग लकार आ जाएगा, लुंग लकार के पश्चात लुंग के स्थान पर देखिए प्यारे छात्रों वापस सुन लीजिए, प्राणीणत प्रयोग बनेगा, प्राणीणत। तो देखिए प्र उपसर्ग पुरकात अन धातु, प्र उपसर्ग पुरकात अन धातु आई, अन धातु होने के पश्चात क्या होगा कि हेतुमती से णिच होगा, णिच में से अनुबंध लोप होकर के ई, तो प्र अन ई। उसके पश्चात क्या होगा कि लुंग लकार, लुंग लकार है, तो लुंग लकार होने पर क्या होगा, इसका पहले धातु संज्ञा करेंगे, धातु संज्ञा करने के पश्चात लुंग लकार लाएंगे, लुंग लकार के पश्चात लुंग के स्थान पर तिप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए धातु अन है, इसलिए अन होने के कारण क्या होगा, लुंग लंग शुरुदात से अटकागम तो होगा नहीं, तो आठ दिनाम से आटकागम हो जाएगा और आठ से वृद्धि हो जाएगी, अर्थात ये प्रा बन जाएगा, प्रा बन जाएगा, प्र आ ए, प्र आ ए, ये प्रा बन जाएगा। प्रा बनने के पश्चात क्या होगा, आगे जब चिली आएगा, चिली के स्थान पर चिली लुंगी से चिली और निश्री दुर्श्रुभे कर्तरी चंग से चिली के स्थान पर चंग आदेश, चंग में से अनुबंध लोप होकर के ए। अब ये जो दो नी बच गए, जो दो नी है, तो आगे वाला जो नी है, तो जो दूसरा नी है, उस दूसरा नकार में जो नीच वाला ई विद्यमान है, उस नीच वाले नी का णेर नीटी से हम लोप कर लेते हैं, तो प्रा नी न लंत बच गया। अब तो आगे चंग वाला जो ए पड़ा हुआ है, चंग वाला जो ए पड़ा हुआ है, उस वह ए उसको पूरा कर देगा, तो प्रा नी न त। अब ये जो उभय से आभास्य सूत्र है, ये उभय से आभास्य सूत्र से क्या हो जाएगा, ये दोनों को अणत्व कर देगा, तो दोनों को जब अणत्व कर देगा तो ये बन जाएगा हमारा प्राणीणत, प्राणीणत प्रयोग हमारा बन जाएगा। आगे देखिए अणौ गमीर बोधने, अणौ गमीर बोधने सूत्र है, ये क्या कहता है, इणो गमी शात नौ गमयति बोधने तु प्रत्यायति। देखिए ये कहता है सूत्र कि इण धातु के स्थान पर गम आदेश होता है, इण धातु के स्थान पर गम आदेश होता है, इण धातु के स्थान पर गम आदेश होता है यदि अबोधन अर्थ हो तो देखिए गम्यति प्रयोग बनेगा, आदादिगण की धातु है, इणगतो धातु है और अबोधन अर्थ है। अब यहां पर जब हम इसका पदच्छेद करते हैं गम्यति प्रयोग बनेगा, तो गम्यति को किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए अयंतम प्रेर्यतीति विग्रहे, अयंतम प्रेर्यतीति विग्रहे और हेतुमती से णिच, तो ये प्रयोग बनेगा हमारा ग, इणगतो धातु है तो ई और ई, दो ई हो गया। उसके पश्चात क्या होगा, अणौ गमीर बोधने जो सूत्र, वो ये जो धातु हमारी ई, उस ई के स्थान पर गम आदेश कर देगा, ई के स्थान पर गम आदेश कर देगा, तो जब गम आदेश से कर देगा तो हमारा प्रयोग बन जाएगा ग म ई और उपधा को वृद्धि गामी, गामी होने के पश्चात यहां पर जनी जरस सुर रंजो अमंता से, ये जो सूत्र है इससे मित संज्ञा हो जाएगी और मित संज्ञा होने के पश्चात मिताम रस्व से उसको उपधा को रस हो जाएगा, अर्थात गामी की जगह बन जाएगा गम, गम बन गया। तो गम बनने के पश्चात ये बन गई हमारी गमयति धातु, गमयति प्रयोग हमारा बन गया। उसके पश्चात देखिए गम्यति प्रयोग बन गया। बोधने तु अर्थात जब इन धातु का यदि बोधन अर्थ, जानना अर्थ होगा, तो वहां पर यह आदेश नहीं होगा, तो वहां पर किस प्रकार से वहां पर प्रत्यायति प्रयोग बनेगा, प्रति उपसर्ग पुरकार ई धातु हेतुमती से णिच, णिच का ई, तो प्रति और ई, इणो यण सूत्र से जो यण प्राप्त होता है उसको अचुनिति धातु से उसको
वृद्धि होकर के ऐकार बना, उसके स्थान पर एचो अवायाव से आय आदेश होकर के प्रत्याय ई, तो प्रत्याय और ई, प्रत्याय ई को प्रत्याय ई की धातु संज्ञा हो जाएगी, वर्तमान में लट आ जाएगा, लट के स्थान पर तिप आ जाएगा और उसके पश्चात लट तिप सप गुण एचोयाव से ऐ आदेश वगैरह होकर के और ये प्रत्यायति सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये हमारा अनंत प्रक्रिया में थोड़ा सा प्रकरण शेष बच गया है, इसको देखते हैं। आज तक इतना ही पर्याप्त है। नमो नमः, धन्यवादः, नमस्कार।